जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे उत्कर्ष पब्लिकेशन का जो फुल पत्ती वाली क्लास होती है उसका हम लोग जो है बिहार का करंट अफेयर आज पढ़ने वाले हैं। यदि आपको आने वाले दिन में बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग जो है इस बुक से करंट अफेयर अवश्य लगाइएगा। इस बुक से आपको जो है 5 से 6 नंबर के जो आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जो इस बुक से करंट अफेयर की तैयारी अवश्य करिएगा। ये जो बुक है आपका सितंबर 2022 का एडिशन है। इस बुक में आपको 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के सारे जो है करंट अफेयर को दिए गए हैं और प्लस में पिछले 6 महीनों का भी जो है करंट अफेयर आपको वन लाइनर के माध्यम से दिया गया है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में सारे को कंप्लीट करेंगे। इस बुक के लिए जो हम लोग का एक ही वीडियो होगा और मास्टर वीडियो इसमें वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर दोनों को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आप लोग जो है सबसे पहले इस बुक को देख लीजिए। बिहार करंट अफेयर क्लास पर आधारित बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आपको रामबाण साबित होने वाला है। और ये इसका जो मूल्य रहता है आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन है इसका 25 रुपया मूल्य रहता है। ठीक, तो आप लोग जो इसकी तैयारी जरूर करिएगा और आप लोग इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और यहाँ से हम लोग का जो 2 शब्द डॉक्टर निर्मल गहलोत सर फाउंडर के द्वारा ये कुछ प्रिय विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। और चलिए हम लोग इसका जो है अनुक्रमणिका देख लेते हैं, यानी कि जो है बिहार दैनिक समसामयिकी में आपको जो है विषय सूची देखते हैं कि आपको क्या क्या इस बुक में देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार दैनिक करंट अफेयर पर जो आधारित प्रश्न यानी कि जो है आपको 1 से लेकर के 31 अगस्त तक के प्रश्न अफेयर करंट अफेयर और प्लस में करंट अफेयर जो है पर यहाँ पर करंट अफेयर पर आधारित टेस्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि उसके लिए भी 50 प्रश्न दिया गया है, 1 सेट दिया गया है। और महत्वपूर्ण समसामयिकी लेख है बिहार की भौगोलिक स्थिति व उच्चवाच चर्चित व्यक्तित्व, यहाँ पर जो चर्चित व्यक्तित्व एवं पुरस्कार यानी बिहार से संबंधित बिहार के खनिज जो है संसाधन, बिहार के प्रमुख सम्मेलन व बैठक, जिला दर्शन रोहतास, बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला जो है 360 डिग्री के तथ्य, इन सारे से जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है उन सारे प्रश्नों को आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और जो है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का जो है 1 अगस्त से प्रश्न शुरू हुआ। इसमें देखिए आपको 1 अगस्त से यानी कि जो है डेट बाय डेट करके जो है इसमें प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं। तो पहले हम लोग जो है इस प्रश्न को जो है जो कि आपका 1 से लेकर के 31 अगस्त तक है उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है आपका इसी वीडियो में वन लाइनर को भी कंप्लीट कराया जाएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड के रूप में सामान्यतः कितनी राशि दी जाएगी। तो ये सामान्यतः जो है 10 लाख राशि, यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऑप्शन आप लोग जो है ये याद रखिएगा। और यदि इस बुक का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, बिहार के किस विभाग में ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा। देखिए ड्रोन सेल का जो गठन है यह किया जाएगा पुलिस विभाग में। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोली जाएगी। देखिए यहाँ पर ओपन जिम जो है खोलेगी तो यह खोला जाएगा आपको सभी पंचायतों में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि बिहार में मछली पालन व बागवानी के लिए पहले चरण में कितने जिलों की चौर भूमि को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर पहले चरण में जो है कितने जिले की चौर भूमि को विकसित किया जाएगा। तो यह विकसित किया जाएगा 16 जिलों की। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि बिहार उद्यमी संघ द्वारा बिहार के किस जिले में जो है उद्यमी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसका जो है निर्माण कराया जा रहा है पटना जिला में। ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट होगा। और यहाँ से हम लोग का जो है 2 अगस्त से जो है प्रश्न शुरू होता है। देखिए इसमें आपको जो है एक डेट में करके
5 से लेकर के 8 जो है प्रश्न दिए गए हैं। किसी में जो आपका 4 प्रश्न है, किसी में 5 है, किसी दिन जो है 6 है, 7 है, 8 करके आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिया गया है। इस बुक में जो है आपका प्रत्येक डेट में जो है 10 प्रश्न जो है नहीं दिए गए हैं। ठीक, चलिए, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कहिएगा कि 10 प्रश्न क्यों नहीं है। तो मैंने आपको जो है एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, सभी प्रश्नों को लिया है। इसमें जो है कम बेसी करके प्रश्न को दिए गए हैं। ठीक, प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? किस से पूछा गया कि किस राज्य में, तो ये बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टेट ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार का जो जिला है वो रोहतास वो शीर्ष पर रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है। यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने कितने अमृत सरोवर का जो है लोकार्पण किया है? तो यह किया गया है 258 जो है अमृत सरोवर का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न चौथे नंबर है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पिछड़े वर्ग की छात्राओं को फ्री में मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग देने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है 3 अगस्त से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि शराब की तस्करी को रोकने के लिए रोकने के संबंध में लगाए गए ड्रोन कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए किस जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पटना जिले में कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम सेंटर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी जो है डाइवर्सिटी जो पार्क बनाया जाएगा ये पटना ज़िले में बनाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चे में रहा यहाँ पर जो दुर्गावती जलाशय किस जिले में स्थित है? यह दुर्गावती जो जलाशय है आपका कैमूर जिले में है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकोपार्जन योजना को किस वर्ष तक जो बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया 2024 तक बढ़ाने का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस पर किया जाएंगे लगभग जो है 1216 करोड़, यानी कि जो है 1216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 4 अगस्त से शुरू होता है। प्रश्न है कि बिहार में कब से कब तक कोविड टीकाकरण के लिए अभियान चलाया गया? तो यह चलाया गया जो 4 से लेकर के 13 अगस्त तक अभियान चलाया गया कोविड टीकाकरण के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कैपर टेनिस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है? तो यह बिहार के किस जिले में किया गया पूछा गया है। यह किया गया है पटना जिले में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है। प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण संरचनाएं गारलैंड ट्रेच बनाने का जो निर्णय लिया है? तो यह निर्णय किसके द्वारा यह लिया गया है? ऑप्शन सी सत्य होगा, बिहार के द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से चौथे नंबर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरों में खनन व अन्य प्रतिबंधित कार्यों पर रोक लगा दी है। इसके अंतर्गत बिहार के कितने संरक्षित क्षेत्र आएंगे? तो इसके अंतर्गत जो है बिहार के 12 संरक्षित क्षेत्र आएंगे। ऑप्शन डी याद रखिएगा 12। चलिए, 5वां प्रश्न है कि बिहार में कब से कब तक जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया? स्तनपान सप्ताह मनाया गया, तो यह मनाया गया है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच। यहाँ से हम लोग का जो है 5 अगस्त से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, ये जो बिहार की नदी जोड़ो परियोजना का कार्य पूरा हुआ है, इसके अंतर्गत जो है किन 2 नदियों को जोड़ा गया है? तो इसके अंतर्गत जोड़ा गया है मुहाने व चिरैया नदी को जोड़ा गया है। यहाँ पर नदी का नाम है मुहाने व चिरैया नदी को जो है इस परियोजना के तहत जोड़ा गया है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य में कितने करोड़ तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य रखा गया था? तो यह लक्ष्य जो रखा गया था 1.5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था।
तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार किसानों को खेत की मेड़ पर जो है फलदार पौधे लगाने के लिए किस योजना के तहत अनुदान देगी? तो यह अनुदान दिया जाएगा 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो है किसानों को यहाँ पर जो है अनुदान दिया जाएगा। चौथा प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में चर्चे में रहा महात्मा गांधी केंद्रीय यहाँ पर जो विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है मोतिहारी जिले से। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चे में रही यहाँ पर जो लोकाइन नदी किस नदी की एक शाखा है? तो ये जो लोकाइन नदी है यह एक शाखा है फल्गु नदी की। ऑप्शन ए याद रखिएगा, फल्गु नदी की। चलिए छठा प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता का जो विजेता बिहार का कौन सा जिला रहा? तो इसमें बिहार का जो है वो सिवान जिला रहा है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सिवान जिला। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है 6 अगस्त से प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिहार लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया किनको? अतुल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दूसरे नंबर है। प्रश्न करें कि गृह विभाग के अनुसार बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक थाना खोला जाएगा। वर्तमान में कितने जिलों में जो है ट्रैफिक के थाना मौजूद है? तो वर्तमान में जो है 12 जिलों में। प्रश्न है हम लोग का है कि गृह विभाग के अनुसार जो बिहार के सभी जिलों में जो ट्रैफिक थाना खोला जाएगा, लेकिन वर्तमान में कितने जिलों में ट्रैफिक थाना है? तो अभी 12 जिलों में है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार नदियों के गाद यानी कि जो सिल्ट का प्रबंध स्वयं ही करेगी, इसके लिए कितनी नदियों का जो है पहचान की गई है? तो इसके अंतर्गत जो है आपका 29 नदियों का पहचान किया गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का चौथे नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चर्चे में रहे हैं। वर्तमान में राज्य में जो है कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं? तो वर्तमान में इसकी जो संख्या की बात करें तो वह 4535 है। कितनी? 4535 अभी इसका सेंटर है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का कौन सा नगर निगम नालों की सफाई के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? यहाँ पर जो है आयोजन करेगा प्रतियोगिता का, नालों की सफाई के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। तो यह आयोजन किया जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है ये 7 और 8 अगस्त का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय अनुसार कितनी आबादी होने पर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल और मंडी वाले शहरों को जो है नगर निगम बनाया जा सकेगा? तो यह नगर निगम बनाया जा सकता है कितनी आबादी पर? 1.5 लाख की आबादी पर। दूसरा प्रश्न के बिहार में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बिहार पुलिस साइबर हैकेथॉन में किस जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान मिला हुआ है किसको? भागलपुर को। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा, भागलपुर जिले को जो है प्रथम स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है कि हाल ही में चर्चे में रहा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किस जिले में स्थित है? सबौर जो है ये किस जिले में है? तो ये आपका भागलपुर जिले में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से चौथा नंबर है कि अभी तक बिहार के कितनी वस्तुओं को GI टैग दिया जा चुका है? तो अभी तक जो है बिहार को 11 वस्तुओं का जो है GI टैग दिया जा चुका है। पांचवा प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने मणिपुर की राज्य स्तरीय पार्टी का जो है दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया गया है जनता दल यूनाइटेड को, यानी कि JDU को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठे नंबर है कि बिहार की किस पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग की तर्ज पर वैश्विक पहचान दिलाने का जो है प्रयास किया जा रहा है? तो यह प्रयास किया जा रहा है किसको? यह प्रयास किया जा रहा है भोजपुरी चित्रकला को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है कि हाल ही में बिहार के लंगत सिंह कॉलेज को एस्ट्रोलैब को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज यहाँ पर जो हेरिटेज सूची में शामिल किया है। यह कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो ये कॉलेज जो है ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये 9 अगस्त का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 8वीं राज्य ग्लैपिंग, यहाँ पर जो है ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का जो किताब किस जिले ने जीता? तो ये किताब जीता गया है भोजपुर जिले के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय को जो है जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है? तो ये योजना स्वीकृत की गई कितनी करोड़ का? आपका राइट आंसर होगा ये 375 करोड़ रुपए का जो है स्वीकृति दिया गया है, किया गया है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जैवलिन थ्रो दिवस किस राज्य में मनाया गया? जैवलिन थ्रो दिवस याद रखिएगा ये आपको बिहार में मनाया गया। अगला प्रश्न चौथे नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। बिहार में हस्तकरघा एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी लाई गई। कब लाई गई? तो ये जो लेदर पॉलिसी है यह लाया गया था यहाँ पर जो है वर्ष 2022 में की जो इसी साल जो है लेदर पॉलिसी लाया गया। अगला यहाँ से 5वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने पानी में मौजूद आर्सेनिक व फ्लोराइड को हटाने के लिए सुपरफाइन, देखिए यहाँ पर सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड नामक भस्म बनाया है। तो यह भस्म किसके द्वारा है? यह बनाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड नामक जो है भस्म बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठा प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे पटना नगर निगम को वर्ष 2021 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इसे जो है 44वां स्थान मिला हुआ है। 7वां प्रश्न हम लोग का कि बिहार के तर्ज पर केंद्र सरकार ने कब डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय लिया है? देखिए डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय जो है ये 5 अक्टूबर को लिया गया। अगला यहाँ से हम लोग का 10 अगस्त का जो प्रश्न है ये शुरू होता है। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय यहाँ पर जो है राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक जो है केसर राज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरे नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय का जो है शुभारंभ किया जाएगा? तो यह शुभारंभ किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक, यहाँ से ऑप्शन हम लोग का यहाँ से ये नहीं होगा, ये जो शुभारंभ किया जाएगा। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा जो है राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देने के उद्देश्य से जो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय का जो शुभारंभ किया जाएगा? तो यह दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली में किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पर IIT पटना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये IIT पटना के द्वारा भी स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर हम लोग का है कि हाल ही में जारी JEE मेन के दूसरे चरण के रिजल्ट में जो है बिहार के किस छात्र को जो है 100% जो है परसेंटाइल मिला है? बिहार के किस छात्र को पूछा गया है? तो ये मिला हुआ है अरुणदीप कुमार को। ऑप्शन बी याद रखिएगा, अरुणदीप कुमार को जो है 100 परसेंटाइल लाकर उन्होंने नेशनल टॉपर बने हैं और देश भर में जो है इस बार 24 छात्रों ने जो है 100 परसेंटाइल जो है हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में बिहार के वन क्षेत्र का दायरा कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह जो दायरा बढ़ा हुआ है 1.03% का जो है दायरा बढ़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 6ठा प्रश्न है कि बिहार के कृषि विभाग के अनुसार राज्य में सूखा संकट की वजह से कुल निर्धारित लक्ष्य का कितने प्रतिशत जो है धान की रोपाई की जा सकी है?
तो यह रोपाई किया जा सकता है, किया जा सकी है, मतलब ये सक्षम है 69.56% भूमि पर जो है धान की रोपाई की जा सकी है। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर है। ये प्रश्न कि हाल ही में गुरु नानक निष्काम सेवक यहाँ पर जो गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था के प्रमुख द्वार, यहाँ पर जो जत्था के जो प्रमुख द्वारा राजगीर में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। यह गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो यह जो गुरुद्वारा है नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार संग्रहालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 7वां स्थापना दिवस। याद रखिएगा 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 7 अगस्त 2015 को इसकी जो दीर्घाओं को आम दर्शकों, इतिहास यहाँ पर जो है जिज्ञासुओं व कला प्रेमियों के लिए खोला गया था। कब? 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 10-11 अगस्त का प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नॉट्रेडम एकेडमी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस एकेडमी की छात्राओं ने कितनी लंबी राखी का जो है निर्णय किया है? यहाँ पर जो कितनी लंबी जो है राखी का जो निर्माण किया है, निर्णय नहीं निर्माण किया है, तो इन्होंने निर्माण किया है 808 फीट लंबी राखी का निर्माण किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि हाल ही में संजय गांधी जैविक उद्यान चर्चे में रहा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के पटना जिले में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो वस्तुओं के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इसमें बिहार के जो हिस्सेदारी है वो 0.55% है। चौथा प्रश्न कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वर्तमान में जो बिहार की विधानसभा में किस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं? तो सबसे अधिक जो विधायक हैं अभी वर्तमान में वो राजद के विधायक हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है आरजेडी कर लीजिएगा, ऑप्शन 20 सही होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 13 और 14 अगस्त से प्रश्न हम लोग का शुरू होता है। प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय में बिहार में जीरो हंगर एंड जीरो कार्बन फूड सिस्टम संबंधी एक कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। ठीक, ऑप्शन वे याद रखिएगा, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर है कि राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी अंडर-17 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले में खिताब, यहाँ पर जो किस जिले ने खिताब जीता है? तो यह बिहार के मुजफ्फरनगर, यहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर जिले के द्वारा यह जीता गया। ठीक है, आप तो लोग ऑप्शन याद रखिएगा या। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि बिहार में वज्रपात यानी कि ठनका से पूर्व कौन सा ऐप अलर्ट देगा? तो यह अलर्ट दिया जाएगा इंद्रवज्रपथ के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न चौथे नंबर है कि राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता के तहत बिहार को कितने करोड़ रुपए मिले? तो बिहार को जो है 11,734 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के तहत मिला हुआ है। ऑप्शन याद रखिएगा, 11,734 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा जो है बिहार को सहायता मिला है। अगला प्रश्न 15 से 16 अगस्त का स्टार्ट हुआ। प्रश्न के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर पाटली के पौधे का रोपण किया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस की पूछा गया कि शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको 13 अगस्त 2012 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला को पहली बार राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन जो है प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NAVL द्वारा मान्यता दी गई। यह प्रयोगशाला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो प्रयोगशाला है बिहार के गया जिले में स्थित है। यहाँ पर बिहार के गया जिले नहीं, सॉरी ये गया जिले में नहीं है, ये आपको पटना जिले में है। ठीक, ऑप्शन भी याद रखिएगा, ये बिहार के पटना जिला में है NAVL।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है महिला अंडर 18 के एकल फाइनल में जो है खिताब जीता है। तो यह जीता गया है किसके द्वारा, यह जीता गया है प्रशंसा श्रीवास्तव के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में जो है बिहार के किस खिलाड़ी ने महिला जो है अंडर 18 के एकल फाइनल में विजय यहाँ पर जो खिताब जीता है, तो प्रशंसा श्रीवास्तव के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। तो यह लगाया जाएगा IIT पटना में। ठीक, IIT पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। अगला 17 अगस्त से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कि हाल ही में बेहतरीन यहाँ पर जो है पुलिसिंग के लिए बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को जो है राष्ट्रीय पदक दिया गया। तो ये राष्ट्रीय पदक जो है 7 पुलिस को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर है करें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले में जो है 75 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पर 75 मीटर लंबा, तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है कौन से जिला में पूछा गया है। यह फहराने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है कहाँ, तो यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है भागलपुर में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, भागलपुर में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के गणित संबंधी फार्मूले को जो सुलझाया है। तो यह सुलझाया गया है प्रोफेसर RN सिंह के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट को राज्य की कितनी नदियों से, यहाँ पर जो राज्य की कितनी नदियों से संबंधित बालू के अध्ययन की जिम्मेवारी सौंपी है। तो यह सौंपी गई है 4 को। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को जो है राज्य के कितनी नदियों से जो है संबंधित, तो 4 नदियों से। अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि हाल ही में किस प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए एक गाइडलाइन ड्राफ्ट तैयार किया है। तो यह गाइडलाइन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है किसके द्वारा किया गया है, यह बिहार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि देश भर में दवा आपूर्ति और निगरानी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसमें बिहार का जो है दूसरा स्थान है। ऑप्शन से याद रखिएगा, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में एम्स पटना में एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर 2022 का जो कौन सा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह चौथा वार्षिक सम्मेलन। ऑप्शन डी याद रखिएगा, चौथा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि राज्य स्तरीय अंडर यहाँ पर जो 23 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो यह बिहार के जो है पटना जिला में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 18 अगस्त से प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि हाल ही में महागठबंधन सरकार के कई मंत्रियों ने शपथ ली कि इनमें से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसमें जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया तेजस्वी यादव को। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो यह स्वीकृत किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 12,568.97 करोड़ रुपए का जो है स्वीकृति किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया। तो यह सुभाष सिंह का जो है निधन हो गया। ठीक, याद रखिएगा किसका निधन हो गया, तो सुभाष सिंह का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया। तो इसमें बिहार के जो है 3 जिलों को शामिल किया गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर है कि हाल ही में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा जारी देश भर के विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में पटना विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान है। तो इसमें पटना विश्वविद्यालय को 25वां स्थान है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठे नंबर है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह इनका मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल होगा।
तो यह उनका जो है 8वां कार्यकाल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत कितने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने की जो है घोषणा किए हैं। तो ये किए हैं 20 लाख जो है छात्र, यानी कि जो 20 लाख युवाओं को जो सरकारी नौकरी या फिर रोजगार देने का जो है घोषणा किया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 20 लाख। अब हम लोग का 19 अगस्त से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य को कब तक जो है टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह टारगेट रखा गया है 2025 तक जो है टीबी को मुक्त करने का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय कृमि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के दूसरे चरण के तहत बिहार के कितने जिलों को यह अभियान चलाया जाएगा। तो यह अभियान चलाया जाएगा जो है 32 जिले को। ठीक, कितने जिलों को, तो यह अभियान जो है 32 जिलों में चलाया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आईआईटी पटना ने नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग पाठ्यक्रम संचालन के लिए कितने संस्थानों के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता जो किया गया कितने संस्थानों के साथ, 2 संस्थानों के साथ जो है समझौता किया गया है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि 16वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 35 पदक जीते। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो पटना में किया गया। ऑप्शन याद रखिएगा, पटना में। अगला यहाँ से 5वां प्रश्न है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के किस सत्र के स्मृति स्तंभ का जो है अनावरण किया है। तो उन्होंने अनावरण किया है 200वें। कौन से, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार जो है विधान परिषद के किस सत्र के स्मृति स्तंभ का जो अनावरण किया, तो 200वें जो है का है अनावरण किए हैं। कब किया है, तो 17 अगस्त को। अगला 20 अगस्त का प्रश्न है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर का शुभारंभ किया है। इस भूमिगत कॉरिडोर के कार्य की यहाँ पर जो कार्य की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है 8.08 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग है कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के तहत कितने जो है करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने व ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का जो है कार्य किया जाएगा। यह प्रश्न है कि कितने जो है रुपए लगा करके। ठीक, तो यह किया जाएगा आपको 211 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13वीं ध्यानचंद स्मृति बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया। तो यह बिहार के पटना जिले में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में बिहार के किस जिले ने जो है मनरेगा के कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है बक्सर के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बक्सर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5वें नंबर के बिहार के कितने आईआईटी संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो यह कितने संस्थानों को, 149 संस्थानों को यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न 21-22 अगस्त का है। प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चर्चे में रही। इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इस योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी जाती है। अगला है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग राज्य के कॉलेजों में कितने सेहत केंद्र स्थापित करेगा। तो 15 जो है सेहत केंद्र स्थापित करेगा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। तो इसका अध्यक्ष जो है अरुण अग्रवाल को बनाया जाएगा। ऑप्शन से याद रखिएगा, अरुण अग्रवाल को। अगला पॉइंट यहाँ से चौथे नंबर है कि वित्तीय वर्ष जो 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कितने अतिरिक्त मनरेगा के लिए जो है मानव दिवस की मांग की है। तो यहाँ पर जो मनरेगा के लिए जो मानव दिवस की जो है मांग की है, तो यह क्या गया है 12 करोड़ मानव दिवस। यहाँ से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए डी, 12 करोड़ का जो है मांग किया गया है।
अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आईआईटी पटना कितने स्नातक स्तरीय कोर्स की पढ़ाई करवाएगा? तो पटना जो है ये 6 स्नातक स्तरीय कोर्स की पढ़ाई करवाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठे नंबर है। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में हर घर नल का जो है जल योजना चर्चे में रही। इस योजना की जो शुरुआत कब हुई थी? हर घर नल क्या जो योजना है ये हर घर नल का जो जल, यह योजना कब शुरू की गई थी? यह 2016 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23 अगस्त से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेयर और उप मेयर के पदों के लिए नए सिरों से आरक्षण तय करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब स्टांस 2022 की यहाँ पर जो सेकंड रनर ऑफ विश्वश्रुति, यहाँ पर जो विश्वश्रुति है, विश्वश्रुति नहीं है, विश्वश्रुति रही, इनका संबंध जो है बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है पटना जिले से रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद का जो है जीआई टैग मिला है? तो ये मिला हुआ है मिथिला मखान को जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले में मॉरिसन भवन परिसर में नया म्यूजियम बनाया जाएगा? तो यह म्यूजियम बनाया जाएगा पटना जिले में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि अमृत योजना 2.0 में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के जो है 22 जिलों को शामिल किया गया। याद रखिएगा अमृत योजना जो 2.0 में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 22 जिलों को। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है। बिहार सरकार ने मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कौन सा जो जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है बक्सर जिला को जो है शीर्ष स्थान पर मिला हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? जहानाबाद है। और तीसरे स्थान पर वैशाली है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 24 अगस्त से शुरू होता है। कह रहे कि राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कब से एक अभियान की जो शुरुआत किया है? यहाँ पर जो शुरुआत की है तो यह शुरुआत किया गया है 23 अगस्त से जो है एक अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि सोनीपत हरियाणा में संपन्न 15वीं राष्ट्रीय यहाँ पर जो है ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा जो है 40 पदक जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 3 नंबर है। हाल ही में किस तिलक यहाँ पर जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किनको? प्रोफेसर जवाहरलाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन याद रखिएगा, प्रोफेसर जवाहरलाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है। इनमें बिहार की जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की क्या रैंकिंग रही है? तो इसमें इसका रैंकिंग रहा है 34वें स्थान पर। ऑप्शन ए देख लीजिए, इसमें जो उसका जो 34वें स्थान पर रैंकिंग रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रहा वरना पर्व बिहार के किस जिले से संबंधित है? वरना पर्व यह संबंधित है पश्चिमी चंपारण से। प्रश्न के युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ाने के लिए पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास एवं जो सुविधा कार्यक्रम की ओर से निम्नलिखित में से किस जिले में जो उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है वह जमुई जिले में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए प्रथम खेलो इंडिया जूनियर वीमेंस स्विमिंग सीरीज में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है यह किया गया है होशंगाबाद में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट 8वें नंबर है। बिहार विधान परिषद का नया सभापति किसे बनाया जाएगा? तो यह सभापति जो है देवेंद्र चंद्र ठाकुर को बनाया जाएगा। अगला 25 अगस्त का प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने कौन सी 2 नदियों को जोड़ने की संभावनाओं के अध्ययन का जो निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया है?
तो यह दिया गया है संकरी और नाटा नदियों को जोड़ने का, ठीक, संकरी और नाटा नदियों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है जल संसाधन विभाग को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि G100 यहाँ पर जो G100 समूह का आयोजन पहली बार भारत में किया जाएगा। इनमें शामिल होने वाली रेणु पासवान बिहार के किस जिले से संबंधित है? रेणु पासवान किस जिले से संबंधित है? तो उनका संबंध है गया जिले से। ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसमें रेणु पासवान के पूछा गया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का रेणु पासवान का जो संबंध है वो पटना जिले से। ऑप्शन डी याद रखिएगा, पटना जिले से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बिहार सरकार ने बच्चों में होने वाली बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, यहाँ पर जो डिस्ट्रॉफी के लिए बिहार के किस अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की केंद्र सरकार से जो है मांग की है? तो यह केंद्र सरकार से मांग किया गया है हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से चौथे नंबर है कि हाल ही में मिथिला मखान को जीआई टैग दिया गया है। अभी तक बिहार के कितने कृषि उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है? तो अभी तक जो है 5 को मिला हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है 26 अगस्त को प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ। प्रश्न है कि शिक्षा विभाग व शैक्षणिक संस्था होमियो, यहाँ पर जो ह्यूमना पीपल टू पीपल के माध्यम, यहाँ पर जो मध्य हुई समझौतों के अनुसार राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायोट में जो कितने वर्षों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा? तो इसमें जो है 5 वर्षों का जो है मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने बिहार के किस लेखक को जो है मैथिली बाल कथा संग्रहालय उड़न छू के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया किसको देने के लिए? वीरेंद्र झा को। ऑप्शन डी याद रखिएगा, वीरेंद्र झा को देने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार सकरा वजीद पंचायत को प्लास्टिक कचरा संबंधी यूनिट का मॉडल केंद्र बनाया जाएगा, जो बिहार का पहला विकसित यूनिट होगा। यह पंचायत बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है मुजफ्फरपुर जिले से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के कितने स्कूलों को विद्यार्थी ही शैक्षणिक भ्रमण पर जा सकते हैं? तो प्रश्न है कि बिहार मुख्यमंत्री जो है दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के कितने स्कूल के विद्यार्थी ही सिर्फ शैक्षणिक भ्रमण पर जा सकते हैं? तो 500 स्कूल के जो है अंतर्गत, ठीक। यहाँ पर जो 500 स्कूल के जो विद्यार्थी हैं शैक्षणिक भ्रमण पर जा सकते हैं। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय महादंगल का जो आयोजन किया जाएगा, जिसमें बजरंग पूनिया व रवि दहिया व अन्य पदक विजेता पहलवान हिस्सा लेंगे? तो यह आयोजन किया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ठीक। प्रश्न है कि किस जिले में है, यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले में? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में इसका जो है इस दंगल का, महादंगल का जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 27 अगस्त से है। प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल को वर्ष 2022 का ट्रैवलर अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है बोधगया को ट्रैवलर अवार्ड। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुई 10वें पटना मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं रोहन शरण। कौन? रोहन शरण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा बिहार के कुल कितने खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया 118 खिलाड़ियों को, ठीक। यहाँ पर जो है कुल कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को? तो 118 को। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर है कि उद्योग विभाग व उपेंद्र महारथी अनुसंधान संस्थान की ओर से बिहार शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये भोपाल में किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया जाएगा 2 शिक्षकों को, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28वां
29 अगस्त का प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि हाल ही में किस निर्विरोध बिहार विधान परिषद का जो उप सभापति निर्वाचित किया गया है? तो यह सभापति जो है रामचंद्र पूर्वे को निर्वाचित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस निर्विरोध बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है अवध बिहारी चौधरी को चुना गया है। अगला प्रश्न तीसरे नंबर है। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व मंत्री का जो निधन हो गया? तो ये उदय नारायण राय का निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार बाल वैज्ञानिकों की संख्या के मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार के जो है 5वां स्थान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 30 अगस्त से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न के बिहार में गंगा नदी के बेसिन प्रबंधन के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कितने प्रशिक्षक तैयार के यहाँ पे जो कितने प्रशिक्षक तैयार करेगा? तो यह जो है 24 प्रशिक्षक जो है तैयार करेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के स्कूलों में कब से तरंग मेघा उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 1 सितंबर से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऊर्जा विभाग के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है 100 मेगावाट पन बिजली का जो है उत्पादन किया जा सकेगा? यहाँ पर किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है कैमूर में। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि ऊर्जा विभाग के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है 1000 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? तो कैमूर में। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत 12,568 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना बजट जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कितने साल में खर्च किया जाएगा? तो यह खर्च किया जाएगा 3 वर्षों में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, 3 वर्षों में खर्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 31 अगस्त से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि टाटा स्टील की ओर से आयोजित किया जाने वाला वुमेन ऑफ मेटल सीजन 6 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता प्रियंका कुमारी बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस लेखक को प्रभात स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा शंकर को। यहाँ पर जो है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पटना में जाति आधारित जनगणना के लिए कितने लोगों पर एक ब्लॉक का जो है गठन किया गया? तो इसमें जो ब्लॉक का गठन जो किया गया है 700 लोगों पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये चौथे नंबर है कि बिहार में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस टोक्यो पैरालंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए देकर जो सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया किन को? यह जो है प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपए देकर के सम्मानित किया गया। ऑप्शन हम लोग का डी होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 31 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है सारे प्रश्न जो आपका करंट अफेयर का था मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ वह आपको 1 लाइनर जो है ललन टॉप बातें हैं उनसे प्रश्न शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग का जो है 1 लाइनर का प्रश्न शुरू हुआ और सबसे पहले यहाँ पर देखिए करंट अफेयर पर जो है आधारित टेस्ट यानी कि जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 50 जो प्रश्न है वो आपको टेस्ट के बेस पर भी दिए गए हैं, तो आप लोग है उनको भी लगा लीजिए। चलिए हम लोग इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहा कि बिहार के किस विभाग में ड्रोन सेल का जो है गठन किया जाएगा? देखिए ये ड्रोन सेल का जो गठन है पुलिस विभाग में किया जाएगा। जो अभी आप 1 से लेकर के 31 अगस्त तक जो करंट अफेयर लगाए हैं उसी में से जो है प्रश्न छाट करके दिया गया है। यदि आप उसको याद किए होंगे तो आप इस टेस्ट को जो है आराम से दे सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बिजली उद्यमी संघ द्वारा बिहार के किस जिले में उद्यमी भवन का जो है निर्माण कराया जा रहा है? तो ये कराया जा रहा है पटना में। अगला यहाँ से तीसरा प्रश्न है कि स्टेट ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है रोहतास जो जिला है वो शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पिछड़े वर्ग की छात्राओं को फ्री में मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि शराब की तस्करी रोकने के संबंध में लगाए गए ड्रोन कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए किस जिले में जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पटना जिले में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पटना जिला में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में चर्चे में रहा दुर्गावती जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यह आपको कैमूर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न 8वें नंबर है कि ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकोपार्जन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है 2024 तक बढ़ाने का। अगला प्रश्न 9 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कैपर टेनिस चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया? किस जिले में किया गया? पटना जिले में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरों में खनन व अन्य प्रतिबंधित कार्यों पर रोक लगा दी। इसके अंतर्गत बिहार के कितने जो है संरक्षित क्षेत्र आएंगे? तो 12 आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना का कार्य पूरा हुआ है। इसके अंतर्गत किन 2 नदियों को जोड़ा गया? तो इसके अंतर्गत जो है मुहाने व चिरैया नदी को जोड़ा गया। अगला है कि बिहार सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो राज्य में कितना करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये टारगेट जो था 1.5 करोड़ फहराने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार किसानों को खेत की मेड़ पर जो फलदार पौधों लगाने के लिए किस योजना के तहत अनुदान देगी? तो यह देगी 7 निश्चय जो 2 योजना है, इसके तहत जो है ये अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में चर्चे में रहा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपको मोतिहारी जिले से संबंधित है। हाल ही में किसे बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अतुल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न के बिहार सरकार नदियों के गाद सिल्ट का जो है प्रबंधन स्वयं ही करेगी। इसके लिए कितनी नदियों की पहचान की गई है? तो इसके लिए जो है 29 नदियों की पहचान की गई है। बिहार का कौन सा नगर निगम नालों की सफाई के यहाँ पर सफाई के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करेगी? तो ये पटना नगर निगम के द्वारा किया जाएगा प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार की किस पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग की तर्ज पर वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये भोजपुरी पेंटिंग, यहाँ पर जो है भोजपुरी चित्रकला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग के तर्ज पर वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 8वीं राज्य ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का जो खिताब किस जिले ने जीता है? तो यह किताब किसके द्वारा यह जीता गया है? भोजपुर के द्वारा। ऑप्शन जो हम लोग का यहाँ से वी होगा, भोजपुर के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने पानी में मौजूद आर्सेनिक व फ्लोराइड को हटाने के लिए सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड नामक जो है भस्म का यहाँ पर जो नामक भस्म बनाया है? तो यह बनाया गया है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ पर जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के द्वारा यह बनाया गया है। हाल ही में चर्चे में रहे पटना नगर निगम को वर्ष 2021 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसे जो है 44वां स्थान मिला है। अगला है कि बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार ने कब डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय लिया है? तो डॉल्फिन डे यह मनाने का निर्णय 5 अक्टूबर को लिया गया है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक यहाँ पर जो कांस्य पदक जीता है? तो यह किसके द्वारा? ये कांस्य पदक केसर राज्य के द्वारा जीता गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी जेईई मेन के दूसरे चरण के रिजल्ट में बिहार के किस छात्र को 100% मिली है? तो ये अरुणदीप कुमार को मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 नंबर है कि ISFR
2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में बिहार के वन क्षेत्र का जो दायरा है ये कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये आपको 1.03% यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा, इतना ही बढ़ा है। हाल ही में गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था के प्रमुख द्वारा जो है राजगीर में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। यह गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा में है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न करें कि हाल ही में संजय गांधी जैविक उद्यान चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के पटना जिले में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वापस मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में बिहार की विधानसभा में किस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं? तो आरजेडी के जो है विधायक सबसे ज़्यादा हैं, राजद के। अगला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय में बिहार में जीरो हंगरी एंड जीरो कार्बन फूड सिस्टम संबंधी एक कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया? तो यह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किया गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी अंडर-17 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले ने खिताब जीता? तो यह किस जिले ने जीता है? यह जीत देखिए यहाँ पर यह मुजफ्फरनगर के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला यहाँ से 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में वज्रपात ठनका से पूर्व कौन सा ऐप अलर्ट करेगा? तो ये इंद्रब्रज जो ऐप है वो अलर्ट करेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता के तहत बिहार को कितनी करोड़ रुपए मिले हैं? तो बिहार को मिला हुआ है 11,734 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर पाटली के पौधे का रोपण किया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस की जो शुरुआत है वो 13 अगस्त 2012 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला को पहली बार राष्ट्रीय परीक्षण और यहाँ पर जो अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता दी गई है। यह प्रयोगशाला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पटना जिले में। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने महिला अंडर-18 के एकल फाइनल में खिताब जीता है? तो यह जीता गया प्रशंसा श्रीवास्तव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो यह सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा IIT पटना में। किसमें? IIT पटना में। अगला है कि हाल ही में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय पदक दिया गया है? तो यह राष्ट्रीय पदक कितने को दिया गया है? 7 को। चलिए अगला प्रश्न है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले ने 75 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया गया है भागलपुर के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के गणित संबंधी फार्मूलों को सुलझाया है? तो यह किसके द्वारा? यह सुलझाया गया है प्रोफेसर RN सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी सत्य होगा। देश भर में दवा आपूर्ति व निगरानी के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का जो है दूसरा स्थान है। राज्य स्तरीय यहाँ पर जो अंडर-23 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार के सारण जिले में, सारण जिला नहीं, पटना जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महागठबंधन सरकार के कई मंत्रियों ने शपथ ली, इनमें से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो यह बनाया गया है तेजस्वी यादव जी को। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो यह स्वीकृत किया गया है 12,568.97 रुपये यहाँ पर जो करोड़ रुपए को जो है स्वीकृत किया गया है।
अगला 44 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि हाल ही में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा जारी देश भर के विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में पटना विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना विश्वविद्यालय को 25वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यह इनका मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल है? तो उनका जो कार्यकाल है वो 8वां कार्यकाल है। बिहार सरकार ने राज्य को कब तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक। हाल ही में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता का विजेता बिहार का कौन सा जिला रहा? तो वह बिहार का सीवान जिला रहा। यहाँ पर बिहार का कौन सा जिला रहा? तो ये हम लोग का यहाँ से है, ये पश्चिम चंपारण होगा। ठीक, ऑप्शन याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न के हाल ही में चर्चा में रहा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ये किस जिले में स्थित है? तो यह सबौर जो है आपका भागलपुर जिले में है। अगला है कि अभी तक बिहार की कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है? तो यह जीआई टैग दिया जा चुका है 11 वस्तुओं को। अगला यहाँ से 50 नंबर जो कि टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस राजनीति पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने मणिपुर की जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो यह जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो है जेडीयू को दिया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि आपका टेस्ट बेस के आधार पर था। और चलिए हम लोग जो है अब शुरू कर चर्चित व्यक्तित्व एवं पुरस्कार। इससे जो हम लोग का जो इस टॉपिक से आपको 1-2 नंबर का प्रश्न जो है अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का ये तुषार है, तो तुषार जो है बिहार के खिलाड़ी तुषार का चयन लंदन में आयोजित करने वाले कॉमनवेल्थ गेम में तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए जो है भारतीय टीम में हुआ है। नरेंद्र सिंह, तो जमुई के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने जो है जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्या, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मी लेखिका आर्या ने अपनी पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड के कारण सुर्खियों में है। यह पुस्तक जो है ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित है। अगला हम लोग का व्यक्ति हैं राजेश कुमार। ये पटना जिले के निवासी राजेश कुमार को 11वां सावित्री त्रिपाठी स्मृति सम्मान के यहाँ पर जो सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। राजेश कुमार एक नाटककार हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के लेखन के कारण जाने जाते हैं। आदित्य, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले बेलाहिलाराम गांव में जन्मे आदित्य ने जेईई मेन में जेईई परीक्षा में 99.99% अंक लाकर के बिहार का नाम जो है रोशन किया। उन्होंने अपनी जेईई मेन परीक्षा की तैयारी कोटा से की थी। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से व्यक्ति हैं यहाँ पर जो है रमई राम, जो कि बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता व पूर्व मंत्री भी यहाँ पर जो पूर्व मंत्री श्री रमई राम के हाल ही में 24 जो है जुलाई 2022 को निधन हो गया। वे बिहार के बोचहा क्षेत्र के कुल 9 बार जो है विधायक रह चुके हैं। याद रखिएगा, ये जो है कुल 9 बार जो है विधायक रह चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कनाडा में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुण पंडित, पटना के मशहूर मूर्ति शिल्प अरुण पंडित ने बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का जो निर्माण किया। इनका अनावरण जो है 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डॉक्टर एच.एन. दिवाकर, ये डॉक्टर एच.एन. दिवाकर जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने PHC टू सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का जो विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। राहुल कुमार, बिहार के खिलाड़ी राहुल कुमार ने 22वीं सब जूनियर नेशनल वसु चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को हाल ही में स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला जो कुलपति नियुक्त किया गया।
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का यह पुरस्कार से जो है प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न के पुरस्कार में आपका पद्म पुरस्कार यह वर्ष 2022 के लिए कुल 28 व्यक्तियों के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मानित यहाँ पर जो सम्मान से सम्मानित किया गया है। आचार्य चंदनाजी यहाँ पर जो चंदनाजी ये राजगीर वरीयता की संस्थापक हैं। सामाजिक कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। अगला हम लोग का है कि यहाँ पर जो श्री शैवाल गुप्ता पटना में ADRI की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में बिहार के कुल 5 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से रामविलास पासवान को पद्म भूषण तथा श्रीमती दुलारी देवी, श्रीमती यहाँ पर जो श्री रामचंद्र माझी और श्री दिलीप कुमार सिंह तथा श्रीमती मृदुला सिन्हा की पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये 5 लोगों को। अगला यहाँ से हम लोग का ये पद्म भूषण 2017 जिनके 17 लोगों को दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को जो है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में, गुरमीत बाबा को ये जो कि मरणोपरांत ये कला के क्षेत्र में, और ये यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी यहाँ पर जो चार्य जी इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, नटराजन चंद्रशेखर इनको व्यापार के यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में, कृष्णा एला और सुमित्रा एला डुगो जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, माधुरी जाफरी ये अन्य क्षेत्र में, आपको देवेंद्र झझारिया ये खेल के क्षेत्र में, पद्म ये भूषण पुरस्कार जो कि 2022 में 17 लोगों को दिया गया है। राशिद खान को कला के क्षेत्र में, राजीव महर्षि को सिविल सेवा में, और सत्य नारायण नडेला को जो है व्यापार और उद्योग, सुंदर राजन पिचाई व्यापार और उद्योग क्षेत्र, साइरस पुनेवाला ये भी इनको व्यापार और उद्योग में, संजय राजा राम मरणोपरांत ये आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगला यहाँ से हम लोग का राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, करके फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा राज को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपको शेरशाह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये कृति सेनन फिल्म 83 को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है के घोष स्टेट ऑफ सिगे टेम्पल अटैक, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अगला हम लोग का यहाँ से हिंदी भाषा है, तो ये दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का जो ये पद्म है तो आपको नमिता गोखले को उपन्यास जो है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। मैथिली भाषा में जगदीप प्रसाद मंडल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो है मेघा मुजुमदार को यहाँ पर जो अवरंगिंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये 56वां जो कि वर्ष 2020 के लिए। और यहाँ से हम लोग का देखिए यहाँ से असमिया कवि जो है निर्मली फुकन जूनियर को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपको 56वां जो है 2020 के लिए। और असमिया कवि जो है निर्मली फुकन जूनियर ये आपको 57वां जो है वर्ष 2021 के लिए। कोंकण उपन्यासकार दामोदर मौजो जो कि ये बुकर पुरस्कार यहाँ पर जो है 57वां दिया गया है। और ये बुकर पुरस्कार 2021, ठीक, बुकर पुरस्कार 2021 आपको ये डेमन गलगोट जो कि दक्षिण अफ्रीका के और उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये डेविस डुआप फ्रांस के। और ये पुस्तक जो है यहाँ पर एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो है नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। एक तरफ विषय दिया गया है और प्राप्तकर्ता बीच में है और किसके लिए दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम लोग का ये देखिए भौतिक के क्षेत्र में जो है आपको क्लॉस हेल्सनमैन जर्मनी के और सिकुरो मैनाबो ये जापान के हैं। और जियो यहाँ पर जो है जियो पेरिस से ये इटली के हैं। तो इनको जो है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक लिंग के लिए परिवर्तनशीलता की यात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से जो है भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया है। और इनको जो है परमाणु के ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार
और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का साहित्य, तो ये जो साहित्य है नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये अब्दुल्लाह यहाँ पर जो गुरनाह को तंजानिया के हैं, ये उनको दिया गया है। किसके लिए? तो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और जो है महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने आर्डिंग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये बेंजामिन लिस्ट जर्मनी में और यहाँ पर जो है डेविड WC मैकलिन को दिया गया है। किसके लिए? तो आकस्मिक यहाँ पर जो ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये डेविस जूलियस USA और यहाँ पर ऑर्देम पाउल्टियन लेबनान में, ठीक है, यहाँ पर लेबनान में 2 लोगों को दिया गया है। तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेक्ट्स की उनकी जो खोज के लिए दिया गया है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये मारिया रेसे फिलीपींस की और दिमित्री अंदेयोविच मुरारोटो रूस की रहने वाली है और इनको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए यहाँ पर जो अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक जो है यहाँ पर एक पूर्व शर्त है, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का जो पॉइंट है वह अर्थशास्त्र का, ठीक है। ये आपको जोशुआ D एंग्रिएस्ट को जो कि USA के इनके लिए दिया गया है और ये यहाँ पर जो गुदडो W वेंस जो कि नीदरलैंड के हैं और ये कारणों संबंधों के विश्लेषण में उनके पद यहाँ पर जो प्रसिद्ध पद्धतिगत, देखिए यहाँ पर पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है। और डेविस स्कॉट जो कि यहाँ पर कनाडाई अमेरिकी हैं, ये श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया है, ठीक। अब हम लोग का शुरू होता है बिहार के प्रमुख सम्मेलन और बैठक। देखिए यहाँ पर कला उत्सव है, तो बिहार सरकार द्वारा कला उत्सव 2022 का जो आयोजन है सितंबर माह में किया जाएगा। इस कला उत्सव में गायन, वादन, शास्त्रीय नृत्य, दृश्य कला तथा स्थानीय खेल खिलौने का जो है प्रदर्शन होगा। बिहार इन्वेस्टर्स मीट, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन ये कोलकाता में किया गया। बिहार शिल्प मेला, बिहार सरकार की ओर से हैदराबाद में 15 जुलाई से बिहार शिल्प मेला का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के शिल्प कलाकृतियों आकर्षण का जो है केंद्र रही। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, 30 मई 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवियत्री सागरिका राय के काव्य संग्रह अनहद स्वर का लोकार्पण हुआ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन एक हिंदी सेवी संस्था है जिसकी स्थापना जो है 19 अक्टूबर 1919 को मुजफ्फरपुर में हुई थी। इसकी स्थापना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद की विशेष भूमिका रही। स्थापना से लेकर 1935 तक इसका मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में ही था, किंतु 1935 में इसके मुख्यालय को जो पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो है यहाँ पर जो वंशतोताओ महिला उद्यमी मेला, ये मार्च 2022 में पटना के ज्ञान भवन में वंशतोताओ महिला उद्यमी मेला संपन्न हुआ। इसमें वहीदा अहमद को सफल उद्यमी का जो है पहला पुरस्कार मिला। कोलंबो सुरक्षा यहाँ पर जो कनक्लेव जो कि आयोजन का तिथि है 9 से 10 मार्च 2022 में हुआ था और जो आयोजन स्थल है ये मालदीव में हुआ था। भारत के प्रतिनिधि तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सदस्य देश इसमें जो था कौन कौन सा? भारत था, श्रीलंका, मालदीव और चौथा नया सदस्य जो है मॉरिशस था। वन ओपन समिट आयोजन जो है ये आपका वन ओपन जो समिट है ये 9 से लेकर के 11 फरवरी 2022 में हुआ। ये जो आयोजन स्थल है ये फ्रांस में हुआ, ब्रेस्ट फ्रांस, और आयोजनकर्ता जो है संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक है। भारत के यहाँ पर जो है भारत के प्रतिनिधि जो थे वो PM मोदी थे
और इसका जो उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये इसका जो आयोजन है 16 से लेकर के 18 फरवरी 2022 में हुआ था। ठीक, 16 से लेकर के 18 फरवरी 2022 में। और इसका जो आयोजन करता है वह ऊर्जा एवं संसाधन, यहाँ पर जो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान उद्घाटनकर्ता पीएम मोदी, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी। एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, इसका जो है, और प्रतिनिधि देश जो 120 देश था। विषय जो था वो परिस्थितिकी अनुकूल ग्रह की ओर सतत और यहाँ पर जो सतत और जो समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसका जो आयोजन है ये 7 से लेकर के 8 जनवरी 2022 के बीच हुआ और यह आयोजन जो स्थल है वो हैदराबाद है। और इसका जो ये संस्करण है वो 24वां संस्करण है। विषय जो है भारत का टेकेड, यहाँ पर जो भारत का टेकेड महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। भारत डिजिटल, यहाँ पर जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है याद रखिएगा 11 से 12 जनवरी 2022 को हुआ और संस्करण जो है ये 16वां है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ये विषय जो है इसका सुपर चार्जिंग स्टार्टअप है। ठीक, चलिए अब हम लोग का जो प्रश्न है यहाँ से जिला दर्शन रोहतास से जो आपका एक चैप्टर दिया गया है जो कि हम लोग का ये विशेष करके दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सांख्यिकी जिला के गठन की तिथि जो है ये 10 नवंबर 1972 को और इसका जो अक्षांश है वो 24.30 यहाँ पर जो 3 डिग्री से 24.20 डिग्री उत्तर में है। यहाँ पर जो यह रोहतास की बात हो रही है। देशांतर जो है आपका वह 83.14 डिग्री से लेकर के 82 यहाँ पर जो है 83.20 डिग्री पूर्व है और समुद्र तल से जो ऊंचाई है 107.78 मीटर है। इसके उत्तर में भोजपुर और बक्सर जिला है, दक्षिण में पलामू और गढ़वा जिला है, पूर्व में जो है आपका औरंगाबाद और गया जिला है, पश्चिम में कैमूर जिला। क्षेत्रफल जो है इसका 3847.82 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 29,62,593 है। ठीक, 29,62,593 इसकी जो कुल जनसंख्या है और पुरुष इसमें जो आपका 15 लाख प्लस है, देख लीजिए 15,47,856 है और महिलाओं की जो संख्या है वह आपका 14,14,737। लिंग अनुपात की बात करें तो 914 है महिला और यहाँ पर जो 914 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर और अनुमंडल की जो संख्या 3 है, अनुमंडल की संख्या 3 है और प्रखंड की जो संख्या वो 19 है और अंचल की संख्या 19 है। नगर पंचायत की जो संख्या वो 7 है और जो वहाँ की साक्षरता दर है वह आपका 75.59 है। ग्राम पंचायत की संख्या 245 और गांव की संख्या जो है 2700, यहाँ पर जो 2000 जो है 72 है, 2700 नहीं है, 2072 है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का उसका जो है ऐतिहासिक महत्व। देखिए आपको रोहतास में क्या क्या जो है टॉपिक दिया गया है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें ऐतिहासिक महत्व है, रुचि के स्थान है और बृह पाषाणिक जो समाधियाँ हैं और यहाँ से हम लोग का धूपकड़ी है, चौरासन मंदिर है और बंधु का जो शिवालिंग है, गुरुद्वारा जो फागुमल है। पर्यटक स्थल में आपका जो है धुआं कुंड है और यहाँ पर जो है करमचट है। ठीक है, करमचट बांध है। देखिए करमचट बांध की हम लोग बात करें तो यह बांध जो है रोहतास जिले के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल में से एक है। यह सासाराम से लगभग जो है 35 किलोमीटर दूरी चिनारी के पास स्थित है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है यहाँ पर जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का जो है दृश्य वास्तव में जो है मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। और यहाँ से हम लोग का और इसमें से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 टॉपिक रोहतास से।
यहाँ पर ये धूप घड़ी क्या है, देखिए धूप घड़ी जो है अंग्रेजों ने इस धूप घड़ी है, ठीक है, खड़ी नहीं है, धूप घड़ी है। धूप घड़ी जो है अंग्रेजों ने इस घड़ी को बनवाया था 1871 में और डेहरी के यहाँ पर जो डेहरी के एनीकट रोड पर स्थापित किया। यह एकमात्र घड़ी है जो सूरज की रोशनी से आती है और इसका जो उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से है चौरासन मंदिर। रोहतासगढ़ किले के पास स्थित रोहतास प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत एवं आकर्षक प्राचीन चौरासन मंदिर है। यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य दर्शन के लिए जो है 84 सीढ़ियाँ लगती है और इसलिए इसका जो नाम है वो चौरासन है। बहुत ही अच्छी बात है, देखिए यहाँ पर उसमें 84 सीढ़ियाँ है, इसलिए इसका जो नाम है वो चौरासन रख दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बांदू का शिवलिंग है। बांदू का जो है शिवलिंग है आपका रोहतास पहाड़ियों से दक्षिणी स्थित जो है बांदू गांव से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सोन नदी की धारा के पास में एक विशाल शिलाखंड पर जो है एक शिवलिंग है। स्थानीय जो है यहाँ पर जो है स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार शिवलिंग को लंकापति रावण द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके कारण इसका जो नाम है वह दशा शीशा नाथ पड़ा। इसे स्थानीय लोगों बंटू के यहाँ पर जो है इसे स्थानीय लोग जो है वो बंटू के शिवालिंग के नाम से जानते थे। यहाँ पर बंटू है या फिर बंधु है, देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि बंधु है, ठीक है, बंटू नहीं है, बंधु का जो है शिवालिक उसका नाम दिया गया, ठीक। यहाँ से हम लोग का गुरुद्वारा जो है चाचा फागुमल है और ये हम लोग का जो है सिख पंथ के 9वें नानक जी, यहाँ पर जो है 9वें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी धर्मपत्नी माता गुजरी देवी के साथ जो है वर्ष 1666 ईस्वी में यहाँ आए और उस समय माता गुजरी देवी के गर्भ में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह पल रहे थे। गुरु जी चाचा फागुमल के यहाँ पधारे थे और यहाँ 21 दिनों तक निवास किया था। बाद में यह स्थान सिखों के लिए जो तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा बना है जिसे चाचा फागुमल नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए ये जो यहाँ पर जो है ये धुआं कुंड है, तो ये धुआं कुंड सासाराम से 15 किलोमीटर दूर जो है कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। इसके चारों ओर हरे भरे जीवन के बीच जो एक सुंदर एवं आकर्षक पर्यटक स्थल है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य दिखाई पड़ता है। स्थानीय लोगों के साथ देश भर के लोग इस दृश्य को देखने समय समय पर आते रहते हैं, ठीक। करमचंद बांध तो हम लोगों ने देखा ही था, तो इसको भी हम लोगों ने जो है इसका सारांश देख लिए और हम लोग का यहाँ से बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला 360 डिग्री के तथ्य पर हम लोग का ये 75 जो है 75 है शायद 75 जो है इसमें जीके का प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से पहला है कि कमला नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाभारत श्रेणी नेपाल है। करकट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये कैमूर जिले में है। ये आपको बिहार स्पेशल जीके है। जगतपुर झील किस जिले में स्थित है, भागलपुर में है। जयनगर जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, ये रोहतास जिले में है। नकटी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो ये जमुई में है। डोलोमाइट नामक खनिज किस जिले में पाया जाता है, तो ये रोहतास जिला में। बिहार राज्य का सर्वाधिक वातावरण क्षेत्र, यहाँ पर जो वातावरण क्षेत्र वाला जो जिला है वो कैमूर है। बिहार के प्रथम चीनी मिल मरौड़ा जो कि 1904 में से बनवाया गया था, स्थापित किया गया था। देश का उप मुख्यमंत्री बनने वाला प्रथम जो है बिहारी वो बाबू जगजीवन राम है। विश्व का प्रथम योग्य विश्वविद्यालय तो मुंगेर युग विश्वविद्यालय है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। विश्व का सर्वप्रथम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य था कौन, तो वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है कौन सा, सर्वहितैषी है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं तो श्री
कृष्ण सिंह, यहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार। यहाँ पर जो है लहरिया आर्य, यहाँ पर लहरिया आर्यराज स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। ऋग्वेद में बिहार के वासियों को कहा जाता है किकट। धोबिया नृत्य बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भोजपुर जिले से धोबिया नृत्य। जैन गरा लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतास जिले में है। यूरेनियम नामक खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। राज्य का न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में, यहाँ पर जो क्षेत्रफल में कौन सा जिला है? तो शेखपुरा है। बिहार विधान परिषद की प्रथम सभापति कौन है? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट यहाँ से, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था कौन? द सर्चलाइट। ये जो बिहार का प्रथम अंग्रेजी जो दैनिक पत्र था वो द सर्चलाइट था। यहाँ पर जो है सारौठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? सौराठ मेला जो बिहार के किस जिले में? तो ये मधुबनी में। यहाँ पर सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? रोहतास में है। बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये मुंगेर व रोहतास में। बर्तन उद्योग बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान। सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले क्षेत्रफल में जो है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास हैं। महानंदा नदी का जो उद्गम स्थल? भारत श्रेणी नेपाल। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा तो मैथिली भाषा है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप यहाँ पर जो चंपारण बिहार में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? साप्ताहिक। तो ये बिहार बंधु है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। महावीर स्वामी को ज्ञान की, यहाँ पर जो है ज्ञान किस नदी तट पर प्राप्त हुआ? तो श्रीजुपालिका नदी। शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बिहार में खादर मृदा सर्वाधिक विस्तार किन नदियों के मध्य है? तो कोसी गंडक के मध्य है। बिहार में टाल मुद्रा का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बक्सर और से भागलपुर तक। चर्चित अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरवल में। संगीत के लिए चर्चित यहाँ पर जो है अमता घराना कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में नारायणी महाआरती की शुरुआत कहाँ हुई है? गोपालगंज नारायणी नदी। यहाँ पर जो पेड़ा व बलूशाही बिहार के किस जिले की जो है पहचान है? तो सीतामढ़ी की। भुलानी भवानी मेला कहाँ जो है अभी होता है? तो रोहतास में। सहोदरा मेला बिहार के किस जिले में लगता है? पश्चिम चंपारण में। अगला 49 नंबर है कि नवरंग कला मंच किस जिले में स्थित है? तो ये बक्सर में। नवरंग यहाँ पर जो कला मंच कहाँ है? तो ये बक्सर जिले में है। ठीक। 50 नंबर प्रश्न है कि दिया सलाई उद्योग बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये कटिहार जिले से संबंधित है दिया सलाई। अगला पॉइंट है कि वस्त्र जांच प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में है। बिहार में चाय की सर्वाधिक खेती किस जिले में? किशनगंज में होती है चाय की खेती। सर्वाधिक वनावरण वाला जो है प्रतिशत में जिला कौन सा है? कैमूर है। यहाँ पर जो है जियाराखंड जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो भोजपुर में है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ है। अगला है कि बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार में कितने नगर निगम है? तो 11 है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा से हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। नगी डैम वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये जमुई में स्थित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर जो है सफाहोर आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो बाबा भागीरथ मान जी के नेतृत्व में।
बिहार छात्र परिषद को किसने गठित किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बारावर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। सीताकुंड गर्म जलाशय किस जिले में स्थित है? मुंगेर में है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला खादी मॉल खोला गया पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाला बिहार, यहाँ पर जो भारत का पहला राज्य तो बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। अगला है कि महात्मा बुद्ध की श्यान मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट जो है ऊंची है। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो यह पटना में खोला गया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है सारे वन लाइनर को भी कंप्लीट कर लिया। और इस बुक में जो टोटल आपका 62 पेजेज था, तो हम लोगों ने जो है करीब 62 पेजेज को जो है कंप्लीट कर लिया। और कुछ टॉपिक जो आपका बच गया है, जैसे कि वह टॉपिक है आपका जो है समसामयिक की लेख, तो उसका मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसमें आप लोग अच्छे से उसको जो एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक ले थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।